जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। भारत क्या जय है हो। क्या है भारत भूमि की जय हो। परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। गदाधर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री जय राधे जय श्री जय राधे जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होगी मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 परम कल्याणी गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। परमाराध्य प्रातस्मरणीय जगत निंदा जगताधार भगवान प्रभु परमात्मा, उन्हीं की कृपा से हम और आप गदाधर क्षेत्र पितृमोक्ष नगरी श्री गयाजी धाम फल्गु माता की गोद में बैठे हुए हम और आप सब कालचक्र मैदान के इस भावी परिसर पर अनुष्ठान का आज 12वां दिवस। इस समय परिसर में बैठे हुए आप सभी भक्तजन, आप सबके हृदय में बैठे हुए मैं अपने प्रभु परमात्मा को वंदन प्रणाम करता हूं। हमारे राम राम ले लीजिए। और आप सब कैसे हैं? सत्संग टीवी, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, फेसबुक तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ कर के समग्र आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे आप सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, ऐसा गया धाम विष्णु पद चरणों से जो सुशोभित हुआ है, विष्णु पद की आज व्याख्या आप सुनेंगे। इसका नाम विष्णु पद क्यों है, गदाधर भगवान कैसे प्रकट हुए, ऐसी तमाम कथाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ तीर्थों में जिनकी महिमा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मैं बात वहीं से आरंभ कर रहा हूँ, आपका ध्यान पूरा कथा में हो। कल एकादशी निकली है और आज द्वादशी है। बड़ा महत्व है द्वादशी का। संपूर्ण पुण्य तंदुल में, चावल में प्रविष्ट होते हैं द्वादशी के दिन। धरती पर जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों का प्रसाद लेने का भाग्य प्राप्त हो जाता है द्वादशी के दिन मुख में चावल डाला जाए। और गयाजी की धरती से आज द्वादशी को हम भगवान की कथा सुनने को बैठे हैं। यहाँ की महिमा देखिए। सामाकास्तु तथोत्पन्ना हेतर्थमपि पूजिता। वर्णन किया है कि इस धरती पर सामा का चावल जो फलियार में चलता है, कल आपने उसी की खीर और खिचड़ी खाई है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। श्याम के रक्ष विश्व पितृणाम सार्वकामिका। गन्ने के रस की खीर और समा का चावल श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों को अति प्रसन्न कर देता है, उनको संतुष्ट कर देता है। पूछा गया तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो श्राद्ध कर्म में नहीं खानी चाहिए, भूल करके भी। हाँ, नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी है? लिखा है श्राद्ध कर्माणि वर्जयानि। श्राद्ध कर्म में जिसको वर्जित बताया गया है, लहसनम गृजनम चैव फलांडु पिंड मूलकम करम्भाधानि चान्यानि हीनानि रसगंधता। वर्णन किया है कि श्राद्ध के समय में ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। लहसुन, गाजर, फलांडू यानी प्याज, इनको निषेध बताया गया। श्राद्ध कर्म में इसको नहीं लेना चाहिए। व्रतकान कहते हैं बैगुन को, बैगुन को भी निषेध बताया गया। कद्दू को बहुत अच्छा माना गया। श्राद्ध में, पितृपक्ष में कद्दू को फुल में से फुल नंबर मिल गए। हाँ, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या वृषालैशैव सर्वशा। चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का कोई स्त्री पुरुष क्यों न हो, सबको श्राद्ध करना चाहिए। लिखा ये धर्म नानुवर्तन्ते वही नग्ना देव जना। चारों वर्णों के लोग उस समय नग्न बिना वस्त्र के जितने स्त्री पुरुष बुरे लगते हैं, उसी प्रकार से धर्म सत्कर्म करने ना करने वाले लोग भी अपने आप में उतने ही बुरे लगते हैं।
इसलिए हमें और आपको चाहिए अपने इस कर्म कांड को मजबूत रखना चाहिए। देखो कितना सुंदर श्लोक इसमें वर्णित किया गया। कहा गया कि वेदाकृत युगे दृष्टे मेर्विजंत्युत। वर्णन किया है वेदाकृत युगे। सतयुग में वेदों की बहुत ज्यादा महिमा थी। सतयुग में वेदों को बहुत माना जाता था। पानी शुरू हो गया। इसमें वर्णन किया गया है कि सतयुग में वेद की ताकत थी लोगों के पास में। त्रेता में देवताओं के पूजन की ताकत थी। द्वापर में मल्ल बहुत थे, पहलवान बहुत थे। और भैया कलकाल में तो पाखंडी ही पाखंडी होंगे। ऐसा इस ग्रंथ ने वर्णन किया है कि इस कलकाल में पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमारी इस धर्म संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों की बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। सुनना सबकी और करना अपने हृदय की। इस कलकाल में भी आप सतयुग में जीवन बिल्कुल जी सकते हैं। वर्णन किया गया पवित्रम परमम युता प्रत्यक्ष विवर्तते अग्नौ निक्षिप गृहीदादस्तो प्रक्षिप्त यत्नतः। इस कलयुग काल में नित्य अग्नि का दर्शन करना, उसमें आहुति डालना। जैसे सोना अपना विकार खो देता है अग्नि के सानिध्य में, उसी प्रकार से अग्नि देवता का दर्शन करके उसमें आहुतियां डाल करके यह जीव भी अपने विकारों को समाप्त कर देता है। 12 दिन से मैं आपके बीच में रोज यह बोल रहा हूं। पूर्वज बड़े प्रसन्न हैं, जल बरस रहा है, वृष्टि हो रही है, शोभ है, अच्छा है, बढ़िया है, फसल बहुत जबरदस्त होगी, पुरखे प्रसन्न हैं। आपने हमारी बहुत बातें मानी हैं। प्रार्थना पूर्वक ही है, निवेदन है इस बात के लिए। यह भी मान लीजिए कि घर में भगवान का भोग अग्यारी के ऊपर, आग के कंडे के ऊपर उपला जला करके उस पर आप भोग लगाइए। ग्रंथों में इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। गुरु, सूर्य, अग्नि, ये सब हमारा कल्याण करने वाले हैं। कुछ बातें हैं जिसके ऊपर बड़ा जोर दिया। कहा कि अपना जूठा किसी को मत खिलाइए, बासा किसी को खिलाइए मत, और चखी हुई चीजें ये किसी को मत दीजिए। भोजन इतनी सावधानी से बनाइए क्योंकि भोजन में बालू और पत्थर ये तीनों निकल आवे तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है, खाने के लायक नहीं होता। कंकड़ निकल करके आ जाए, बालू रेती निकल करके आ जाए और बाल निकल करके आ जाए, बाल, बालू और पत्थर, तो वह अन्न दोष युक्त हो जाता है। वो श्राद्ध के लायक, देवताओं के लायक वह नहीं रहता। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक प्रसाद भगवान के निमित्त वह बनाया जाए। कासेदभम लबड़म यच्च तथा मानस संभवम। ये लिखने लायक बात है। वर्णन किया गया है कि श्राद्ध पक्ष में सैधा नमक बहुत बड़ी महिमा रखता है अपने आप में। सैधा नमक ब्राह्मणों को सब्जी, साग, भाजी जो भी बनाएं उसमें सैधा नमक डालें। सैदवम लवणम यच्च तथा मानस संभवम। मनुष्यों को यदि संभव हो पावे तो ये सैधा वाला जो नमक है इसको 12 दानों में से लिया गया है। जहाँ सोने के दान की महिमा है, चांदी की महिमा है, गैया के दान की महिमा, अन्न और धरती के दान की महिमा है, उसी में सैधा नमक के दान की महिमा है। इसलिए हम गौ माता को जितना नमक का, राम रस का आपसे दान लेते हैं तो ये सीधा वाला नमक थोड़ी लेते हैं, यही लेते हैं सैधा वाला नमक। और इसमें नाम आया है इसका, अपनी देसी भाषा में तो उसको पाकिस्तानी नमक कह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका नाम है सैधवम लवणम यच्च तथा मानस संभवम पवित्रम परमम हुईत प्रातक्षम पिबर्तते। ये इतना पवित्र है, इसलिए तो इसको फलियार में लिया गया है। और वो पवित्र नहीं है, दूसरा वाला वह पावन नहीं है,
व्रत करने वाला यदि आयोडीन नमक ले लेता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है। जो रोज जो घरों में चलता है, जो आप लेते हैं, वो पवित्र नहीं है। वो तो सागर का पानी सुखा करके और उसको उस तरीके से उसको बनाया गया है। लेकिन ये जो नमक है ये खदानों में से निकलता है, यह प्राकृतिक है। वह वाला नमक तो वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के द्वारा बनाकर तैयार कर दिया उसे। जो प्राकृतिक नमक है, जो अनादिकाल से चल रहा है, जिसको 12 दानों में जिसको जगह मिली है, वो कौन सा है? सैंधवम लवणम यच्च तथा मानस संभवम। यदि मनुष्य को यह संभव हो पावे तो जीवन पर्यंत सेधा नमक ही खाए। मैंने अपने जीवन में 23 वर्ष से, बहुत बड़ा समय होता है, भूल करके भी आयोडीन नमक नहीं लिया। 23 वर्ष से ज्यादा ही हो गया होगा टाइम। मैं सेधा नमक ही लेता रहा हूं। सेधा नमक से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाएगा। सेधा नमक के द्वारा ये नीचे नहीं जाएगा, हड्डियां नहीं गलेंगी। तो नमक हड्डी भी तो गला देता है। तो ये सेधा नमक वर्ष में एक आध बार इसका दान पुण्य भी करते रहिएगा। सेधा नमक श्राद्ध में बहुत बड़ी महिमा है इसकी, बहुत ज्यादा महिमा। सेधा नमक की महंगा तो है, बाजार से फुटकर लेते हो तो लगभग ये कितना 50-60 रुपया किलो आता है। हम इसको इकट्ठा लेते हैं तब 27-28 रुपया किलो आता है। महंगा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए फायदा बहुत है। आप पानी की बाल्टी में सेधा नमक डालकर घर में पोंछा लगा देते हैं, उसके ऊपर डायबिटीज वाला आदमी चलता है तो उसका डायबिटीज बढ़ता नहीं है, कम होता है। पाम के तलवे में इसे मालिश की जावे तो डायबिटीज का स्तर कम हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद है। काला नमक फलियार में नहीं चलता, स्वास्थ्य के लिए फायदा है। फलियार में नहीं है वो, वैसे फायदा है उसका। काले नमक को स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा बढ़िया माना गया, लेकिन फलियार में जो चलता है वो सईधा नमक ही है, जिसका वर्णन ग्रंथ में सईधवम लवणम यच्च तथा मानस संभवम पवित्रम परमम हुईतम। ये बहुत पवित्र हुईतम, ये बहुत पवित्र है, इसलिए इसको फलियार में लिया गया। आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? आवाज ठीक ठाक आ रही है? धन्यवाद। जो आप आयोडीन, ये समुद्री नमक, जो कच्चा नमक खाते हैं, ये तो बिल्कुल विष का जहर का काम करता है। ऊपर से जो आप भुरकते हैं, यदि इसको आप लेते हैं तो साग सब्जी में पकाकर ऊपर से लेते हैं तो काला नमक लीजिए, सेधा नमक लीजिए, इसको मत लीजिए। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और से इस ग्रंथ में सेधा नमक की बड़ी अद्भुत बात कही गई। पवित्रम परमम हुईत प्रदक्षामपि वर्तते। यह बहुत अपने आप में पवित्र है, बड़ा पावन है। तो श्राद्ध कार्य में ब्राह्मणों को सेधा नमक का प्रसाद बनाकर भोजन साग सब्जी में इसको यह प्रयोग में करके ये दिया जावे तो इसका बहुत पुण्य। अग्नऊ निक्षिप्त ग्रहीदा दस्तो प्रक्षयत न था। आपका अन्न जिस समय अग्नि के संपर्क में पहुंच जाता है, पूरा जगत, पूरा जीव चराचर तृप्त हो जाता है। अन्न जब अग्नि का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो यह भी मान लीजिए, आपके पितर देवता सब संतुष्ट हो जाएंगे। वर्ण है अग्नऊ निक्षिप्त ग्रहीदा दस्तो प्रक्षपयत न था। हाथ धोकर, पाम धोकर अच्छी तरह से थाली बनाई है और उसमें अग्नि जलाई है, और अग्नि में 5 आहुति देवताओं के लिए और उसमें 3 आहुतियां पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए आप उसमें डाल सकते हैं। डाल दें, 8 डाल दें, 10 डाल दें, 11 डाल दें। तो यह कीजिएगा, इससे सब बड़ा आनंद हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा, कोई कहीं तकलीफें होंगी ही नहीं। ये 11 आप देख रहे हैं टीवी पर, ये आज का ये पूरा कार्यक्रम
आज का आप देख रहे हैं, लिखा है कि स्वान जिसको छू जाता है वह व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। जिस अन्न को वह सूंघ भी लेता है तो वह खाने के लायक भोग लगाने के लायक नहीं रहता। इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, चीज़ों को खुला न रखें। भगवान के लिए जब आप प्रसाद भोग लगाने के लिए लेकर के जाते हो तो वह ढका हुआ होना चाहिए। ब्राह्मणों की बात कही गई है, वर्णन किया कामेर भोजे दस्तो विप्रान सर्वदा सर्वप्रातियम फलम भुक्ते सर्मेदश नित्यम। इसमें वर्णन है जो लोग एक ब्राह्मण को कम से कम रोज भोजन कराते हैं उनको नित्य एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वायु पुराण में यह बात गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने कही। सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया, वर्णन किया है कि एक ब्राह्मण को सर्वार्थदा सर्वविप्रातिथ्यम फल भुक्त सर्वमेदस्य नित्यम। एक ब्राह्मण आपके घर से नित्य भोजन करता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ रोज करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। रोजाना बिना यज्ञ किए यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो अपने घर से एक रोटी गौ माता को नित्य निकालते हैं उन्हें रोज एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो बात मान लो, हमारी दादा दादी भैया बहनों मान लो, यह कर लो। कितना सुंदर लिखा है, जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को नित्य भोजन कराता है तो उसको रोजाना एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हमारे यहां दुनिया भर के ब्राह्मण हैं, हमें बोल दो एक ब्राह्मण रोज आपके भाग में बना रहेगा। आपको खुशी होगी कि सीधाम वृंदावन जैसी दिव्य जगह पर हमारे घर से भी एक विप्र को, एक ब्राह्मण को, इनको विप्र कहेंगे क्योंकि वेद अध्ययन कर रहे हैं। जो वेद का अध्ययन करता है उसे विप्र कहते हैं। नित्य यज्ञ करता है उसको अग्निहोत्री कहते हैं। जिसका जनेऊ हो गया उसको ध्वज कहते हैं। और जिसके अंदर ये तीनों गुण हैं जिसके अंदर, उसको श्रोत्रिय कहते हैं। तो ब्राह्मण तो वृंदावन में तो भैया श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, सब गुण हैं उनके पास, सर्व सकल गुण संपन्न। इसमें हमें और आपको सबको जुड़कर पूर्वज और देवताओं की तृप्ति के लिए यह सब करना चाहिए। साल में तीर्थ यात्रा भी किया करो। लिखा है जो तीर्थ यात्रा के लिए क्षण निकल जाते हैं वह लोग सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं और आखिर में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। पितृ कार्य में एक नए वस्त्र का, ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए नए वस्त्र का उसमें दान करें। स्नात्वा सचेलो मृदस्तु द्वादशाविस्तु शुद्ध्यति। वर्णन किया गया है कि स्नान के तत्पश्चात श्राद्ध कर्म करने पर आप धुला हुआ वस्त्र पहन करके और इस कार्य को पूरा करें। नया कपड़ा, धुला हुआ कपड़ा पहन करके जो पितरों को जो तर्पण किया जाता है उसकी तो बात ही कुछ अलग है। झूठे मुंह से नींद आने पर, मलमूत्र का विसर्जन करके, उल्टी होने पर, रजस्वला धर्म में इन लोगों को कभी भी ब्राह्मण, गुरु, अग्नि, ग्रंथ और देवता इनको कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए तो हो सकता है कहीं आपको बुरा ना लगे, इसलिए तो मैंने एक दिन बोल दिया था कोई मद्यपान करने वाला इन ब्राह्मणों को ना परोसे, कोई मल विसर्जन करके आया है तो इन ब्राह्मणों को भोजन न परोसे। सब इसमें वर्णन किया गया, इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है यदि किसी व्यक्ति को बपन हुआ है, उल्टी आई है, तो बिना नहाए बिना स्नान किए वो पवित्र नहीं होता। ठीक से वो बिना स्नान किए वह पावन होता नहीं है। मूत्र विसर्जन के लिए गया है तो उसको अर्ध स्नान, घुटने तक, पाम कोहनी तक हाथ और मुख में पानी डाल करके, प्रक्षाल्यम हस्तौ तंत्रजान उपस्वतः, घुटने चरण चरण धो करके, कोहनी तक हाथ धो करके और कुल्ला करके, तब ही वह पवित्र होता है। प्रक्षाल्यम पात्रम निक्षप्य
आचम्याम अक्षुणम पुनः, आपने कुल्ला कर लिया, थोड़ा आचमन और करने की जरूरत है। ये तमाम बातें इस श्राद्ध कर्म में ये बताई गई हैं। यदि इन नियम विधि के साथ में ये श्राद्ध हो जाता है तो अनंत गुना फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। भगवान की कृपा से हम श्री गया जी जैसी धरती पर बैठे हुए हैं। इसमें लिखा है कि यदि बन जावे तो पूर्वजों के लिए हर वर्ष तर्पण और श्राद्ध करें। पिंडदान तो नहीं होता है बार बार, लेकिन श्राद्ध और तर्पण तो हर वर्ष होना चाहिए। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं तारणम सर्वभूतानाम श्राद्धम स्वर्ग मार्गम सुखाभम। जो ये श्राद्ध है ना, ये ऊपर के मार्ग में ये सुख देता है, हमारे कष्टों को समाप्त कर देता है। श्राद्ध पक्ष में नवीन वस्त्र का दान जरूर हो। आच्छादनम तो यो दद्यादेतम श्राद्ध कर्मणि। श्राद्ध कर्म में वस्त्र का दान करने से ब्राह्मण को धोती कुर्ता वस्त्र देने से क्या मिलता है? आयु प्रकाम ऐश्वर्यम रूपम च लभते श्रुतम। वर्णन किया इससे आयु मिलती है, प्रचुर ऐश्वर्य मिलता है और रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। श्राद्ध काल में वस्त्र के ऊपर जनेऊ रख करके दे। शर विप्राणाम ब्रह्म दानस्य यत फलम। ब्राह्मण को यह दान करने से आरोग्यता, ऐश्वर्य, पुत्र, संतान, नवीन वस्त्र का दान करने से इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। कृतम विप्रेषु यो दद्या श्रद्ध काले कमंडलु। ये तो सगरे ही ग्रंथों में वर्णन किया है। पता नहीं इस कमंडल की कितनी महिमा है, जलपात्र की कितनी बड़ी महिमा है। ये दोनों के दोनों दान अमावस्या को करा देंगे। बहुत ब्राह्मण है यहाँ भी, वृंदावन में भी है। इनको वस्त्र, धोती, कुर्ता, जनेऊ, ये सब चीज़ें और एक एक कमंडल पिछले साल भी दिया था और अब के बार भी दे देंगे। ये करा देंगे अमावस्या को। राशि इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कमंडल कितने का आ रहा है और ये कपड़े कितने के आ रहे हैं। तो आज पता कर लेंगे, कल बता देंगे। जितने का आएगा उतने का यहाँ बोल देंगे और अमावस्या वाले दिन ये सब कर देंगे। यहाँ अमावस्या को भी बहुत बड़ा अनुष्ठान है। रोज की तरह उस दिन भी तर्पण होगा। भंडारा तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा भंडारा है उस दिन। ये सवरे काम पूरा करा के उसके बाद ही मेरा यहाँ से प्रस्थान होगा। सगरे ब्राह्मण अमावस्या को सब कुछ कर गुरु करके यज्ञ की पूर्णाहुति इत्यादि करके उसके बाद ही यहाँ से काफ़ी ब्राह्मण इनमें से गुवाहाटी के लिए प्रस्थान करेंगे और ब्राह्मण जिनकी नवरात्राएं हैं वो अपने अपने अनुष्ठानों में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो मैं कल जनेऊ, वस्त्र और कमंडल उसका जो भी कुछ होगा मैं यहाँ से कल अनाउंस कर दूंगा। बस इतना ध्यान रखना, ब्राह्मण को श्राद्धों में वस्त्र देने से लिखा है आयु प्रकाश ऐश्वर्यम रूपम च लभते सुतम। रूपवान संतान, ऐश्वर्य और सबसे बड़ी बात है उम्र, आयु की प्राप्ति होती है पूर्वजों की कृपा के द्वारा। तो ये इसमें बहुत बड़ी महिमा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है कि 1000 मुद्राओं का दान करने से, गिन्नी बोलते हैं इसकी भाषा में। आप जानते होंगे पुराने लोग बैठे हों, पुराने पैसों से, सोने के पैसे को गिन्नी बोलते थे। वर्णन किया है कि जो नांदीमुख श्राद्ध और दीपदान करते हैं उनको 1000 गिन्नी का सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। यहाँ कितना आनंद होता है, रात्रि को कितने दिए जलते हैं, किसी को घर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दिया बत्ती घी माचिस भी यहीं से, सब कुछ यहीं से प्राप्त हो रहा है। हाँ, ताली तो बजाना मत बिल्कुल भी, बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन जो चतुर्दशी का श्राद्ध है, अकाल मृत्यु और आत्महत्या करके लोग मौत को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक ही दिन का यह अद्भुत श्राद्ध है। तिथि उनकी भले ही कोई भी पड़े, उनके लिए चतुर्दशी का 14 का उनके लिए श्राद्ध होता है। तो मैं कहूँगा हर घर में से चतुर्दशी यानी 24 तारीख को श्राद्ध इस गया जी की धरती पर, उस दिन हम दीपदान रात्रि को फल्गु माता में पिछले वर्ष की भांति जा कर के करेंगे। उस दिन दीपदान होगा और एक विशेष रूप से होगा। और उस दिन रामरस नमक का दान भी, सेधा नमक, यह भी उस दिन होगा। दीपदान भी उस दिन हो जाएगा और एक विशेष रूप से
जो कि श्राद्ध की एक कोई विशेष महिमा है, उस पूजा के साथ चतुर्दशी का श्राद्ध करेंगे। कल है त्रयोदशी और कल का है प्रदोष। श्राद्ध पक्ष का प्रदोष बड़ा आनंद कर दे। और कल इस परिसर में संध्या काल में, प्रदोष काल में सगरे ब्राह्मण भगवान महादेव का महारुद्रा अभिषेक कर रहे होंगे, जो कि हम हर साल श्राद्ध पक्ष में कराते हैं। भगवान की कृपा से कल भी हमें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। और उन्हें, चाहे आप यहाँ स्थानीय लोग हैं और चाहे आप बाहर मुझे सुन पा रहे हैं, ये नाम तो मेरे अनाउंस करते ही पूरे हो जाएंगे। जैसे ही कथा छूटे तो यहाँ आप अपना नामांकन, और बाहर मुझे सुन पा रहे हैं वह रजिस्ट्रेशन नंबर। आश्रम में पता नहीं है, मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाया कि मैं कॉल सेंटर आश्रम में फ़ोन करके बता देता। इतना सा टाइम मिल नहीं पाया, सुबह के टाइम में इतनी व्यस्तता रहती है। उनको बता दीजिएगा कि महाराज जी ने श्राद्ध कर्म महारुद्राभिषेक के लिए कल के लिए 1100 रुपये का अनाउंस किया है। इसमें सिर्फ महारुद्रा अभिषेक के लिए बड़ी विधि के साथ वो सब पूजा पाठ की दक्षिणा सामान सामग्री सब कुछ उसी में ही है। और कल का पूरा श्राद्ध भंडारा उस सब के सहित वही सहयोग राशि है 2100 रुपया। और सिर्फ अकेले इसमें इसके लिए महारुद्राभिषेक के लिए सिर्फ 1100 रुपये का इसमें सहयोग है। 1150 का, इसमें 1150 रुपये का सहयोग है। राशि ध्यान रखिएगा इसमें, नहीं तो फिर वो नाम छूट जाएंगे, क्योंकि 1100 रुपया तो इसमें श्राद्ध का चल रहा है। तो महारुद्राभिषेक का पिछले साल भी 1150 था, तो इसमें रुद्राभिषेक का 1150 रुपया है। और पूरे भंडारे के साथ 2150 रुपये का सहयोग है, 2150। तो दोनों राशियाँ याद रखिए। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो कल त्रयोदशी हमारी वीडियो पड़ी होगी, पिछले साल की पड़ी होगी, उसमें लिखाए हैं, उसमें वर्णन है। और मैंने प्रमाण के साथ वायु पुराण के प्रमाण के साथ बोला है, यदि किसी को घर में दवाई सूट नहीं कर रही है, कोई रोगी है, महाभयंकर रुग्णता है, उसे शरीर में कुष्ठ है, सफ़ेद दागें, ऐसी तमाम तरह की आदि और व्याधि, ऐसी कुछ बीमारियां हैं। कुष्ठ रोग के लिए एक नदी बड़ी अद्भुत है। एक तो वो कुंड है ही, जहाँ की मैं बराबर चर्चा करता रहा हूँ, सोम कुंड सोमनाथ के पास में। और एक और ज़्यादा जल प्रभावी है, जिसका हमें पता लग गया है भगवत कृपा से, वह है माता चर्मावती। ये हर प्रकार के चर्म रोग को दूर कर देती है। और उस माता का नाम है माता चंबल मैया। इसमें कोई एब्सेंट ना करे, 6 महीना लग करके कोई स्नान कर ले और चंबल की बालू के महादेव बना करके और रोज उसका पूजन करके वहीं विसर्जित करके आ जाए, तो चंबल मैया भी इस सफेद रोग को, कुष्ठ रोग को समाप्त कर देती है। यह प्रभाव माता चर्मावती का है। तो कल जो त्रयोदशी है प्रदोष काल में, कितनी मैं महिमा का वर्णन करूं। और श्राद्ध की त्रयोदशी तो होती है बीमारियों को खत्म करने के लिए, और वैसे भी भगवान की कृपा से कल प्रदोष पड़ गया है, तो इसकी महिमा अपने आप में और ज़्यादा हो गई है। पूरे श्राद्ध पक्ष से आप जुड़े हैं और आपने इतना सब कुछ बढ़िया से कर दिया है, तो अपने पूर्वजों के निमित्त कल जो जलहरी से पानी गिरेगा वो सीधे पितरलोक में पहुँचेगा। और हमने तो ये भी पढ़ ही लिया है, भगवान महादेव की जलहरी से गिरा हुआ पानी पितरलोक में पहुंचकर इतना पितरों को संतुष्ट करता है, जितना 16 दिन पुरखों को जल देने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए इन पात्रों के लिए हम पूरा ट्रक लाद करके लाए, पूरी बाल्टियां लेकर के आए, पूरा सामान लेकर के आए, जलहरी लेकर के आए, उनकी सरंगी लेकर के आए, पूरा का पूरा सिस्टम बना करके लेकर के आए। और वो तिथि आई गई, कल की है प्रदोष की, वो तिथि कल है। पिछले साल भी प्रदोष की तिथि में हुआ था यह, और कल भी होगा। तो उसके लिए आपको आज ही उसमें आपको जुड़ना पड़ेगा। आपने अभिषेक का सबका 2100 लिखा है, लेकिन भंडारा अभिषेक सबका 2150 है, और खाली अभिषेक का 1150 रुपया है। और वह तब ही हो पाएगा जब आज से ही आप उसका आपका नामांकन आप करा लीजिएगा। एक बार मैं जयकारा लगाई देता हूँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृतं विप्रेशयो दद्यान् श्राद्ध काले कमंडलुं
वर्णन किया है, यानी पात्रों को देने की बहुत बड़ी अपने आमे महिमा है। वनम पुष्प फलोपेतम दत्ता वीरवस्मते कूपाराम तड़ागे क्षेत्र शेष ग्रहण में बसे तिष्ठन्त भूतानि अस्मन् लोके त्वानि। एवं पूरा धरती, पूरी सृष्टि बस में हो जाती है यदि इन नियम और विधि के साथ में श्राद्ध कर्म कर लिया जाए। श्राद्ध में ब्राह्मण को पेठा मालपुआ खवाया जाए, जमाया जाए, 1 वर्ष तक पुरखे प्रसन्न रहते हैं। अब तो एक दिन मालपुआ भी बनवाना पड़ेगा, अब इसमें लिखा है क्या करें। लिखा है इसमें, अब तो मालपुआ बनेगा। घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमो समृश्येत गयायाम हस्तनश्मेव दत्ता श्राद्धे च सोचति। वर्णन किया है जो श्राद्ध काल में ब्राह्मण को, देखो क्या बड़ी बात कही है, श्राद्ध काल में ब्राह्मण को घी के पकवान मिष्टान बना करके खिलाते हैं। गयायाम हस्तनश्यैव, उन लोगों को रोजाना हाथी के दान करने का फल प्राप्त होता है। तो हमने तो भैया 16 हाथी का दान, और 16 दिन में एक ब्राह्मण पर 1 हाथी है। एक ब्राह्मण को जमा दो, देसी घी का भोजन करा के एक ब्राह्मण को जमा दो तो 1 हाथी का दान। तो 250 से ज्यादा तो हाथियों का दान का यहाँ फल मिल रहा है। लगभग इतना ही आश्रम में मिल रहा है, तुलसीवन आश्रम में। तो हमें और आपको 500 हाथियों का दान करने का पर डे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 500 × 16 8000 हाथियों का दान करने का फल प्राप्त होगा। लोग मुझे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे बड़ा पागल आदमी। हाँ पागल हूँ, कपड़े नहीं फाड़ता। मेरे सामने वायु पुराण रखा है और ये देख लो, बड़ा अद्भुत। देखिए यहाँ हम तिल भी तो चला सकते थे, और भंडारों में उज्जैन में तिल का तेल चला था, तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता था? तिल का तेल बिल्कुल प्रयोग में नहीं लिया, तिल पूजा में प्रयोग में लिया। ये रोज ये घी का ही भंडारा क्यों चला? कोई चीज और अंदर प्रवेश ही नहीं करी, क्योंकि ये सब आपको सुनाने के लिए नहीं, हृदय में ये धारण करने के लिए भी है। क्योंकि इस वायु पुराण में लिखा था घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमो समुत्पेता। लिखा है हलवाई लोग घी से भोजन बनाएंगे, थोड़ा बहुत जब घी टपक करके नीचे गिरेगा धरती के संपूर्ण जीव संतुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों को घृत का भोजन मिष्टान भगवान जमाने से हस्तनश्चैव दत्त्वा श्राद्धेन सोचति। इसमें सोचने की बात नहीं है। श्राद्ध में 1 ब्राह्मण को घृत भोजन कराया जाता है तो 1 हाथी का दान करने का फल प्राप्त होता है। आज एकादशी नहीं है, चकाचक जीम के आए हैं, पता है मुझे। बिलंदा जलेबी चली है, जो नहीं जीमे अभी तो चले जाओ, पूरा दिन भंडारा चलता है। हमारे मध्य में बटिया चंद्रमुखी पटेल, देशमुख है ना, चंद्रमुखी पटेल। हाँ, ये बच्चे YouTube पर जोड़ करके कथाएं सुनते हैं। ऐसे आप भी आएंगे तो आपका नाम भी ऐसे ही लूंगा। तो एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने और कटौतियों में थोड़ा, और खर्चों में थोड़ी कटौती कर लें। जब भी आप अपने घर पर ब्राह्मण को जमाते हैं तो प्लीज उसको डालडा बालडा ये सब घर से बाहर कीजिए। और डालडा का तो विरोध हमेशा से साधुओं ने किया। अब तो पता नहीं है, पहले तो बताते थे कि डालडा में पशुओं की चर्बी आती थी। हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब ये चर्चाएं होती रहती थी। व्यापार बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार हाथरस में 7 ट्रक पकड़े गए थे देसी घी के। जब सैंपल भरा गया तो उसमें पशुओं की चर्बी थी। तो भले ही थोड़ा सा महंगा हो जाए, आ जाए, थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाए, तो ये इन सब चीजों में बड़े श्रद्धा के साथ में यदि हम करते हैं तो इनके बड़े अनंत गुना लाभ, अनंत गुणे फायदे, बहुत आनंद होता है, कमाल होता है। एक एक सूत्र इतना अद्भुत है। ओदनम पायसम सर्पी मेद फूल मलानिचः। चावल की खीर से, सवा के चावल की खीर से देवता पुरखे पूर्वज सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं।
दाना भी परमो धर्म शब्दी सत्कृत पूज्यता है। श्राद्ध पक्ष में दान देने से पूर्वजों को बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। तो ये सगरी बातें लिखी गई। नित्य नैमित्तिक पुण्य कमाने के लिए तमाम बातें लिखी गई हैं। द्वादशाम राष्ट्रलाभंतु जयामा और वसु निचा। एक बात मैं निवेदन करूंगा, आज जितने भी घरों में श्राद्ध मनाया जा रहा है, आप श्राद्ध कर रहे हैं, द्वादशी के श्राद्ध से जो हमारे घर से चला गया लौट के नहीं आया, उसके लिए तो ये श्राद्ध लगता ही है, लेकिन ग्रंथ में लगा राष्ट्र लाभम, इससे देश का भला होता है, देश को गति मिलती है, देश को ऊंचाई मिलती है। इसलिए सजग समझदार लोगों को यह श्राद्ध जो कि आज पड़ गया है, द्वादशी का श्राद्ध करना ही चाहिए। हर श्राद्ध की अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है कि एक दिन का भी श्राद्ध छोड़ने के लायक नहीं है। आइए अब मैं आपको एक ऐसी कथा की तरफ लेकर के चलूंगा जिसमें इस गया जी के महात्म्य में कुछ शिलाओं का वर्णन किया गया। जैसे एक प्रेत शिला है, इसका पूजन करने से यदि पूर्वज कोई पूर्व में कोई प्रेत बन गया है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी इसके बारे में भी, शिला के बारे में भी आप सुनेंगे, वो मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूं एक मानस की चौपाई के साथ। और मैं चला इस कथा की तरफ। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, वेद जवानी देहि देन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवानी देहि देन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवानी देहि देन दाना। तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवानी देहि देन दाना। भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आइए सुन लीजिए। सनत कुमार कहते यज्ञम चक्रे गयो राज्यम बहुनम बहु दक्षिणा। एक बार एक गय नाम के राजा ने, जैसे गया असुर हुआ ऐसे एक गय राजा हुआ। ये कथा बहुत सुनने को लायक है। श्राद्ध कर्म में इस कथा को सुनने से पूर्वज बड़े मुक्त हो जाते हैं, बड़े तृप्त हो जाते हैं। तो यज्ञम चक्रे गयो राजा बहुनम बहु दक्षिणा। गया नाम के राजा ने इस धरती पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। जहां हम और आप बैठे हैं इस गया की धरती पर, गया नाम के राजा ने बहुत बड़ा यजन किया। उसके नाम से भी इस धरती को जाना जाता है। सिक्ता वा यथा लोक यथा च दिवितारकः, जिसमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी, ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए। तो राजा को इतना क्रोध, उस वहां विधाता ब्रह्मा जी चल करके आ गए। और ब्रह्मा ने जब देखा कि ब्राह्मण संतुष्ट नहीं हुए तो शीघ्र ही ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और कहा मेरा श्राप है कि जजमान तुम्हें कितना भी दे दे लेकिन तुम्हें कभी तृप्ति होगी ही नहीं। विधाता ब्रह्मा इतने रुष्ट हो गए और वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। कितनी भी दक्षिणा देता है जजमान, लेकिन लगता है यही कि अरे इसने तो कुछ भी नहीं दिया। और ब्राह्मण की परिभाषा में यह है कि संतोष शब्द को हाथ पांव मुंह नाक लगा दिया जाए तो उसका नाम ब्राह्मण ही होता है। तो यहाँ जो ब्राह्मण यजन कर रहे थे तो उनको यह श्राप दे दिया गया। गय नाम के राजा का यजन पूरा हो गया। उसी की नगरी में आगे चल करके एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा विशाल। बाद में उस नगरी को विशाल नगरी के नाम से जाना गया। वर्णन किया कि विशालायाम विशालो भूत राजा पुत्रो ब्रविध्वजान।
राजा को कोई संतान नहीं हुई। कथम पुत्रादयो मीयु सुविशालम चाब्रुवन् ध्वजा, उसको कोई संतान नहीं हुई। राजा ब्राह्मणों के पास पहुंचा और जाकर के रोया और कहा क्या ये वंश मेरे संग ही निर्वंश हो जाएगा? आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए, या तो कथा सुनो या जाके सो जाओ, एक काम तो कर लो। हाँ, जो फालतू में ही आप बैठे हैं, ना तो सुन रहे हैं ना सो रहे हैं, या तो जाके सो जाओ या फिर कथा सुन लो। कथा को सुनिए, आनंद हो जाएगा। जिस कथा को यहां गाया जा रहा है, नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है इस कथा के प्रभाव से। इसके महात्म्य में आगे वर्णन है और वो कथा आप सुन रहे हैं। वर्णन किया गया है कि विशालयाम विशालो भूत राजा पुत्रो ब्रविध्वजान। राजा विशाल को कोई संतान नहीं थी। वह ब्राह्मणों के पास पहुंचा। कथम पुत्रादयो में सुर विशालम चाब्रजान ध्वजा। उन ब्राह्मणों को कहने लगा, हे गुरुदेव यह बताओ कि मुझे संतान कैसे होगी? क्या मैं निर्वंश ही मरूंगा? मेरे औलाद नहीं है, मेरे संतान नहीं है, कृपा करके मुझे कोई उपाय बता दीजिए। तो ब्राह्मणों ने कहा, गयायाम पिंडदानेन तब सर्वम भविष्यति। यदि गया जी में तुम जाकर के पिंडदान करो तो भगवान की कृपा से तुम्हें संतान हो जाएगी। गया जी में आने से संतान होती है और गया जी में आने से संतान की उम्र बढ़ती है। ये इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। उनकी आयु बढ़ती है, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उम्र बढ़ती है। मैं तो कहूँगा पूरे देश में जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप इस वर्ष आप श्री गया जी नहीं आ पाए तो अगले बार अभी से मन बना लीजिए। मैं भी 25 तारीख को विष्णु पद पर मैं भगवान गदाधर को प्रणाम करके कह के जाऊँगा, हे प्रभु अगली बार जो भक्त नहीं आ पाए उन सबको श्री गया जी में बुला लीजिए। यहाँ वर्णन किया गया है, जिनको औलाद नहीं है गया जी में आने से उन्हें संतान प्राप्त होती है, और जिनको संतान है उनको लंबी उम्र आयु मिलती है। यह गया जी की बहुत बड़ी महिमा है। तो गयायाम पिंडदानेन तब सर्वम भविष्यति। तुम गया जी में पहुंच करके पिंडदान करो और हमें विश्वास है तुम्हें संतान हो जाएगी। विशालोपी गया शीर्षे पिंडदा पुत्रवान भूत। वह विशाल नाम के राजा यहाँ पर आए। दृष्टवाकाश स्तम रक्तम कृष्णम पुरुषम अब्रवीत। जैसे उन्होंने पिंडदान किया, पिंडदान छोड़ा, इतने में इस राजा को आकाश में 3 रंग के 3 लोग दिखाई दिए। तो वर्णन किया कि एक का रंग सफेद था, दूसरे का रंग लाल था और तीसरे का रंग काला था। एक श्वेत रंग का आदमी और एक लाल रंग का आदमी और एक काले रंग का आदमी, ये 3 दिखाई दिए। आकाश में दिखे तो विशाल नाम के राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए। तो अहम सतस्ते जनक इंद्रलोकादियागतम मम पुत्र पिता रक्तो ब्रह्मा पाप कृतम। अहम सतस्ते, जो सफेद रंग का था, जो उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, और जो लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे पितामह हैं, और जो काले रंग के दिखाई दे रहे हैं वो तुम्हारे प्रपितामह हैं। यानी पिताजी, दादाजी और दादाजी के पिताजी, प्रपितामह। बाबा को तो कहते हैं पितामह और बाबा के भी पिता को कहते हैं प्रपितामह। तो तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। एक पिताजी थे, एक दादाजी थे और एक पिताजी के दादाजी थे। वो तीनों के तीनों आकाश में दिखाई दिए। अब वर्णन किया गया, बताया गया, कहा गया कि ब्रह्म हत्या के कारण वर्णन किया गया है कि ब्रह्म हत्या, मुझसे ब्राह्मणों की हत्या हो गई। एक ने कहा कि मेरा रंग काला हो गया, एक ने कहा मुझसे ऋषियों का वध हो गया, एक ने कहा कि इसलिए मैं लाल हो गया। और बेटा तुमने आज जो पिंडदान किया है उस पिंडदान के द्वारा हम तीनों को मुक्ति मिल गई है। तो तीनों के तीनों एक साथ बोले, हम बड़े कष्ट में थे, तुमने आज हमें इस दुख के समुद्र से उबार दिया। अब हम संतुष्ट होकर उत्तम स्वर्ग लोक को जा रहे हैं और हम ये वरदान देते हैं, जो भी कोई आगे भी इस गया जी की धरती पर आएगा उसका परिवार निर्वंश नहीं रहेगा, उसका खानदान वंशहीन नहीं रहेगा। इन तीनों ने अंबर आकाश से यह आशीर्वाद दिया, तुम भी दीर्घ काल तक राज्य का सुख करोगे, दुर्लभ भोगों को भोगोगे
और तुम्हारे द्वारा अनेक यज्ञ होंगे और लास्ट में अंत में तुम भगवान विष्णु के चरणों में जाओगे। अपने पितरों द्वारा यह वरदान सुनकर के राजा विशाल बहुत समय तक राज सुख करने लगे और अंत में उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो थोड़ा सा इस कथा को ठीक से सुन लीजिए। यहां पर कितना भी बड़ा कोई प्रेत हो, अकाल मृत्यु हो, मैंने एक दिन बोला है आत्महत्या करने वाले को दुनिया में गया जी के अलावा कहीं मुक्ति नहीं मिलती। अब तो मैया सबसे हाथ मिला मिला के जाएगी। जाना है तो जल्दी निकल रहे, डिस्टर्ब हो रहा है, भोजन करके जाना, रास्ते में बांध के जाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। विशाल नाम के राजा ने अपने पुरखों का उद्धार कर दिया और गया जी के प्रभाव से आने वाले समय पर उन्होंने अद्भुत संतान को प्राप्त किया। तो गया जी के महात्म्य में एक विशाल नाम के राजा की कथा आती है और बाद में यही विशाल नाम का राजा उत्तराखंड में जाकर के इसने तप किया। भगवान बद्रीनाथ ने प्रकट होकर के दर्शन दिए, कहा राजन मैं तेरे ऊपर इतना खुश हूं, आज से मेरे नाम के संग तेरा नाम जरूर जुड़ेगा। नाम हुआ उस क्षेत्र का, बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। इस विशाल नाम के राजा ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया और पुरखों ने कहा था कि तेरा नाम ईश्वर के साथ जुड़ेगा। उसने उत्तराखंड में तप किया, माता अलकनंदा के किनारे, और भगवान नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा तेरे पूर्वजों ने कहा है तो तेरा नाम मेरे नाम के साथ में जुड़ेगा। जैसे चंद्रमा जी का नाम राम जी के साथ जुड़ गया, नाम हुआ रामचंद्र भगवान की जय हो। विशाल नाम के राजा को यहीं इसी माटी से वरदान मिला था, बद्री विशाल भगवान के नाम के साथ में नाम जुड़ गया, नाम हो गया बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। ऐसा वर्णन है कि गया जी में संपूर्ण तीर्थ वास करते हैं, सभी देवता यहाँ वास करते हैं। सुनते रहिए, आज की कथा बहुत आनंद देने वाली है। हाँ। लिखा है प्रेत कश्चिद मुक्त्यर्थम बड़िजम कच्छदम ब्रवीत। एक बार कोई बनिया, कोई वैश्य अपनी दुकान पर जा रहा था तो रास्ते में उससे प्रेत मिल गया, भूत प्रेत मिल गया उसको रास्ते में। तो वो वैश्य बड़े बहुत ज्यादा घबरा गया, कहा ये तो मार डालेगा। तो प्रेत राज ने कहा कि तुम डरिए मत, मेरा एक काम कर दो, तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा। एंड प्रेतों के पास बड़ी संपदा होती है, माला माल कर दूंगा। गोस्वामी जी को भी एक बार प्रेत मिल गया था और प्रेत ने कहा था तुलसी बाबा को कि मांगो क्या चाहिए। ऐसा हुआ वो दिशा मैदान को तुलसी बाबा जाते थे, थोड़ा सा पानी लुटिया में बच जाता तो वहां उसको एक ऐसी जगह पर डालते थे, वहां कोई रूखड़ी थी, वो पानी रोज वहीं गिरता। तो 10-12 दिन में एक ही जगह पर पानी गिरने से और उसमें से एक प्रेत प्रकट हो गया। तुलसी को कहा मांगिए क्या चाहिए। बाबा तुलसी ने कहा दे दोगे, कहा तो मुझे मेरा इष्ट राम चाहिए। प्रेत ने कहा मैं तुम्हें राम दे देता तो मैं ही नहीं राम को पकड़ लेता, फिर मैं राम को दे तो नहीं पाऊंगा, लेकिन राम मिलेंगे कैसे, उपाय बता दूंगा। बाबा तुलसी ने कहा उपाय ही बता दो। तो प्रेत ने कहा कि तुम्हारी कथा में हनुमान जी रोज आते हैं कथा सुनने के लिए, उनके चरण पकड़ लो, राम जी मिल जाएंगे। कहा मुझे दिखते नहीं है। प्रेत ने कहा जो सबसे पहले आते हैं और सबके पीछे जाते हैं और सबसे अंत में बैठते हैं, वो सबसे पीछे बैठते हैं। एक दिन देखा एक चुचाता हुआ कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, सगरे चले गए, वो बैठा ही रहा। बाबा तुलसी उन्हीं के चरणों में गिर पड़े और उसी में से बजरंग बली हनुमंत लाल जी महाराज प्रकट हो गए। और हनुमान जी ने कहा क्या चाहिए, कहा प्रभु मेरे सरकार का दर्शन करा दीजिए। तो कह दिया कल सुबह भगवान तुम्हारे सन्मुख से निकलेंगे। पहचान लेना, चरण पकड़ लेना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। काट दिया, कल तो नहीं कटा था।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे। थोड़ी देर के लिए कड़प होता है, फिर जुड़ गया है, कहीं जाइए मत, जुड़े रहिए। तो भगवान परशुराम जी सुबह घोड़े पर बैठ के चले गए और तुलसी जी नहीं पहचान पाए। हनुमान जी आके प्रकट हुए। हनुमान जी ने कहा तुमने भगवान को नहीं पहचाना? कहा कब निकले? कहा वो घोड़े पर निकल के चले गए। तुलसी बाबा बहुत रोए। फिर एक समय की बात थी और वह मौनी अमावस्या पड़ी। भीड़ भारी थी, अमावस्या को चित्रकूट में भारी भीड़ होती है। तो सब नहा नहा करके बाबा तुलसी से चंदन लगवा रहे थे। उसी भीड़ में प्रभु श्री राम जी भी आ गए। बाबा तुलसी चंदन घिस रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए राम जी हैं। तो हनुमान तोता बन के आ गए। उसी पेड़ के ऊपर कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, क्या अच्छा लग रहा है। तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। भगवान को तिलक लगाओ, चरणों में गिर पड़े, राम जी प्रकट हो। तो प्रेत कश्चित मुक्ति अर्थम बड़िज्जम कचिदम ब्रवीत। वो प्रेत ने रो रो करके कहा कि मेरी मुक्ति करा दो, मैं तुम्हें बहुत धनवान बना दूंगा। तो बणिक ने कहा, वैश्य ने कहा कैसे तुम्हारी मुक्ति होगी? कि मम नाम ना गया शीर्ष पिंड निर्वाह परम कुरु। एक दिन गरुड़ पुराण में सुन रहे थे, आप अपना वंशधर मिल जाए तो बहुत करीबी बात हो गई। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी गया में पहुंचकर किसी के लिए तर्पण श्राद्ध पिंडदान कर देता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। यहाँ वर्णन मम नाम ना गया शीर्षम पिंड निर्वाह परम कुरु। मेरा नाम लेकर गया जी में पहुंच करके मेरे लिए पिंडदान तर्पण श्राद्ध कर दो, मैं मुक्त हो जाऊंगा। शब्द सुनते ही धनस्तस्या षष्टांश तुभ्यम वै दत्तवान हूं। अपनी संपत्ति का 6वां भाग लेता हुआ वह वैश्य इसी गया जी में चल करके आया और गया में पहुंच करके उसने उस प्रेत के लिए यहाँ पर धर्म कर्म सत्कर्म कराया और वह देवताओं का रूप धारण करता हुआ विमान पर बैठ करके प्रेत भगवान के धाम के लिए चला गया। उसने धन बताया कि फला फला जगह पर धन रखा है और वहां से ले लेना। सीधी सी तो बात यह है कि पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध करने से जो इसमें लिखा है वही बोल रहा हूं, मिट्टी उठाने पर सोना बन जाती है। मिट्टी उठा करके स्वर्ण बना दोगे, इतनी तरक्की होती है, इतना उत्थान होता है। इसलिए सब जनों को चाहिए अपने पुरखों को, पूर्वजों को हर वर्ष हर साल उन्हें तर्पण, उन्हें पानी दें, उनके लिए श्राद्ध कर्म करें। तीर्थे समुद्र स्नात्वा सावित्रा पुरतुम नरा संध्या उपाय मध्याने ने तकुल शतम देवम। 100 माला गायत्री की जपने से जितना पुण्य व्यक्ति प्राप्त करता है, एक ब्राह्मण को सिर्फ भोजन कराने से उसे उतने फल की प्राप्ति हो जाती। कभी जाति पक्ष में मत बंधना, ब्राह्मण को जाति में मत बांधना। सत्य तो यही है, जैसे नारायण ऊपर के मालिक हैं, मृत्यु लोक का मालिक ब्राह्मण है। ये धरती का देवता है, इसके बिना ना विवाह, इसके बिना ना मरण, कुछ भी ना, इसके बिना ना कोई जन्म, कुछ भी नहीं है। इसका तो इसकी तो जरूरत हर कार्य में है। तत्पश्चात यहाँ के तीर्थों का, जब प्रेत का उद्धार हो गया, यहाँ के तीर्थों का कुछ वर्णन किया। जैसे रास्ते में, यम के रास्ते में एक बैतरणी है, वैसे ही गया जी में भी एक बैतरणी है, जो कि इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। लोग वहाँ उस स्थान पर जाते हैं, बताते हैं, इस बैतरणी के दर्शन मात्र से पुरखे तृप्त हो जाते हैं। विष्णु पद पर पहुँच करके जिस व्यक्ति ने सुबह या दोपहर या शाम कभी भी सिर्फ भगवान के विष्णु चरणों का दर्शन कर लिया, वह व्यक्ति अपने 100 कुलों का तारण कर देता है। विष्णु पद की महिमा है। यहाँ सबसे ज्यादा विशेषता तो विष्णु पद की है, वही आप सुनने के लिए जा रहे हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि जो लोग पादांकिते मुंड पृष्ठे गदाधर समीपतः, जहाँ भगवान गदाधर के चरण आज भी हैं, उस स्थान को विष्णु पद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोई सिर्फ दर्शन कर ले,
दर्शन मात्र से मनुष्य अपने 100 कुलों को स्वर्ग में पहुंचा देता है, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। वायु पुराण में इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि वायु पुराण के बिना गरुण पुराण पूरा नहीं माना जाता। इसलिए आज का टाइम, मैं आज का समय वायु पुराण को दे रहा हूं। ये बात मैंने पिछले साल भी बोली होगी। तो वायु पुराण शायद इस देश में पहली ही इस व्यासपीठ से वायु पुराण हो रहा है। शायद किसी ने ना गाया हो, किसी ने ना कहा हो वायु पुराण। तो वायु पुराण में यह वर्णन किया गया है कि जो फल्गु के किनारे भगवान विष्णु पद का दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, तो वह लोग अपने 100 कुलों को स्वर्ग पहुंचा देते हैं, पितर मुक्त हो जाते हैं, पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा विष्णु पद की है। फल्गु माता का किनारा आप देख रहे हैं। 10 अश्वमेध के इसमें वर्णन का 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, जो ऐसे इस दिव्य स्थान पर जाकर के पहुंचते हैं। आप यहाँ तक आए हैं, इतना सा समय लेकर के आप जरूर गया जी आया करें कि आप विष्णु पद तक चले जाएं। विष्णु पद की महिमा, फल्गु माता के दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है। महेश्वर ने एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि को श्राप दे दिया, कहा कि तुम दुख भोगोगे। इसी विष्णु पद पर, इसी गयाजी धाम में आकर के महात्मा मरीचि के दुख का भंजन हुआ। उस कथा का वर्णन है। पांडु शिला वही तत्रास्ते श्राद्धम यत्राक्षयम भवेत् युधिष्ठिरस्तु तस्याम ही श्राद्धम करतो ययो मुने। यहाँ पर श्री पांडु जी महाराज ने फल्गु में से हाथ आगे निकाल करके अपने पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर श्राद्ध ग्रहण किया। स्वयं प्रभु श्री राम जी चल करके आए यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ आकर के श्राद्ध कर्म किया। शिलायाम पिंडदानेन पृष्ठो व्यासनंदन वरम ददौ सपुत्राय राज्यम कुरु महीतले। यहाँ पर स्वयं भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर को दुनिया भर के वरदान दिए। यहाँ की महिमा इतनी ज़्यादा है। यहाँ एक प्रेत शिला भी है, उसकी भी कथा का वर्णन किया है। और आइए मैं अब थोड़ा उधर ही आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये सब सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लिखा गया महिमानम च अभिषेद समाहित तेनिष्ठराज सूयेन अश्वमेधेन नारद। स्वयं भगवान नारायण ने नारद को कहा है कि जो कथा मैं सुना रहा हूं, गया की धरती पर इस कथा को कभी कोई किसी को सुनाएगा, एक एक शब्द सुनाने पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो कथा आप सुनाए, एक शब्द एक अश्वमेध यज्ञ। स्वयं भगवान कहते हैं। और क्या कहा कि श्राद्ध काले पठे दस्तु गया महात्म्य उत्तमम। वायु पुराण के माध्यम से जो श्राद्ध काल में श्री गया जी का महात्म्य सुनाएगा, विधिहीनम तु तत्सर्वम पितृणाम तु गया समम। कोई किसी भी प्रकार की विधि ना हो पाई हो श्राद्ध में, तर्पण में और पिंडदान में। ये बहुत ध्यान से सुन लो। श्लोक पढ़ करके व्याख्यान कर रहा हूं, और हरी धोती पहने हुए मैया बहुत देर से सो रही है, इसको जगा दो। श्राद्ध काले पठे दस्तु गया महात्म्य उत्तमम विधिहीनम तु तत्सर्वम पितृणाम तु गया समम। लिखा है कि गया की धरती पर इस वायु पुराण को कोई सुनेगा तो एक एक शब्द एक एक अश्वमेध का फल देगा, पहली बात। और दूसरी बात, श्राद्ध काल में, श्राद्ध करने में, तर्पण करने में, पिंडदान करने में यदि किसी भी प्रकार की विधिहीनता हो गई हो, किसी भी प्रकार की विधि न आई हो, बिना विधि के कर दिया गया हो, लिखा है विधिहीनम तु सर्वम पितृणाम तु गया समम। वायु पुराण का महात्म गया की धरती पर सुनने से पितृ पूर्वज पुरखे लोग हैं, वो अपने आप में तृप्त ही नहीं हो जाएंगे, अपने आप में मुक्त हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। श्राद्ध काले पठे तस्तु गया महात्म्य उत्तम। जो वायु पुराण के अंतर्गत श्राद्ध काल में गया का महात्म्य पड़ेगा, विधिहीनम तत्सर्वम तत्सर्वम, सब विधिहीन होकर के भी पितृणाम तु गया समम। गया जी की धरती पर तो भी पुरखे तृप्त ही नहीं, मुक्त भी हो जाएंगे, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। यानि तीर्थानि त्रैलोक्ये तानि दृष्टा